नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाए? भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकती है। ये इतिहास गवाह है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से गठबंधन किसने किया? भाजपा ने। आज की भाजपा नहीं, इस भाजपा के जो पुरखे रहे हैं, भाजपा के पुरखे, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार चलाई है, उस सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो इनकी तो आप बात ही अलग कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस आखिर भाजपा के साथ कैसे गठबंधन कर सकती है? आज दोपहर होते होते ये खबर जब आई कि महाराष्ट्र में एक सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है और कांग्रेस वहां भाजपा को जितवा रही है गठबंधन करके, तो खलबली मच गई। गोदी मीडिया को एक बड़ी खबर मिल गई, बड़ा मुद्दा मिल गया उछल कूद मचाने के लिए। लेकिन ये खबर हाईकमान के पास पहुंची तो मामला पलट गया पूरा का पूरा। राहुल ने गद्दारों पर सीधा एक्शन लिया, बड़ा एक्शन, और 12 कांग्रेस नेताओं को घर बिठा दिया, कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया उन्हें। बीजेपी से जो गठबंधन हुआ था उस पर हाईकमान का हथौड़ा चला और मोदी की टीम में खलबली मच गई। फडणवीस भी सफाई देने लगे, कि नहीं नहीं, गठबंधन नहीं होगा, हम भाजपा कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे किसी कीमत पर। जबकि महाराष्ट्र में जिले दर जिले, जिला छोड़ दीजिए आप, नीचे जिले के नीचे, मतलब नगर पंचायत से लेके नगर पालिका और नगर पालिका से लेके नगर निगम तक जो कुछ भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में तो एक मिनट कल्पना भी किया जा सकता है कि राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे इनकी जानकारी के बगैर नीचे उछल कूद कर ले, क्योंकि इतने स्लीपर सेल हैं। लेकिन भाजपा में तो बगैर ऊपर के परमिशन के पत्ता भी नहीं हिलता। किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मन से गठबंधन जैसा फैसला ले ले। तो ये खबर बड़ी खबर है, झटका लगा है सबको, कांग्रेस को भी लगा। लेकिन कांग्रेस ने उस झटके के बाद क्रिया पर प्रतिक्रिया आई हाईकमान की तरफ से। भीतर इसमें क्या है पूरी खबर, महाराष्ट्र का मामला है तो पूरे भीतर तक की खबर, कहां किससे करंट भिड़ा, कहां किससे सप्लाई मिली, पावर सप्लाई, सब भाऊ की जानकारी में है। तो भाऊ को ले आइए पहले फटाफट। स्वागत है भाऊ। अब जरा खबर दिखाते हैं जो खबर आई थी। पहले दिखाइए भैया खबर क्या आई थी। बीजेपी कांग्रेस ने कर लिया गठबंधन, शिंदे का खेल बिगाड़ने के लिए अंबरनाथ में सत्ता के सारे समीकरण टूटे। ये जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त भी ये आज तक के पोर्टल की लीड स्टोरी है, लीड स्टोरी, कि सारे समीकरण टूट गए और शिंदे, मतलब अपने ही डिप्टी सीएम को हराने के लिए फडणवीस, भाजपा वो कांग्रेस के साथ मिल गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब खबर आई तो इसके बाद क्या हुआ दिखाइए भैया जरा। शर्मिंदगी के बाद फडणवीस का गठबंधन तोड़ने का आदेश, कांग्रेस ने 12 सदस्य निलंबित किए। चलिए आगे बढ़िए, जरा क्या है पूरा भीतर खबर आपको दिखा दिया जाए। ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर परिषद में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसने 27 सीटें जीती थी, लेकिन सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी ने अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाई। इसमें बीजेपी के 14 सदस्य, कांग्रेस के 12 सदस्य और अजीत पवार के एनसीपी के 4 सदस्य और एक निर्दलीय। तो 14, 12, 26, 4 एनसीपी 30 और एक निर्दलीय 31। इस अघाड़ी का ग्रुप लीडर बीजेपी के अभिजीत गुलाबराव करंजुले पाटिल को बनाया गया। इसकी जानकारी ठाणे जिला कलेक्टर को दी गई। इस गठबंधन की मदद से बीजेपी ने नगर अध्यक्ष का पद भी जीत लिया, लेकिन यह गठबंधन स्थानीय स्तर पर बिना राज्य नेतृत्व के इजाजत के हुआ था।
ये वाली लाइन पे मुझे यकीन नहीं है, अभी आगे समझेंगे कि किससे पूछ के हुआ था। कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने अंबरनाथ ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि हमने कांग्रेस के झंडे पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती, लेकिन राज्य नेतृत्व को बताए बिना बीजेपी से गठबंधन कर लिया। यह मीडिया से पता चला, यह अच्छी बात नहीं है। राज्य अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के निर्देश पर आपको पार्टी से निलंबित किया जाता है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सभी 12 नवनिर्वाचित पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, आगे आइए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पार्टी ने रिपोर्ट मंगवाई है, रिपोर्ट आने के बाद और बड़ी कार्रवाई होगी। अभी सस्पेंशन है और बड़ी कार्रवाई होगी। अकोला जिले, अच्छा एक खबर इसके साथ हम और जोड़ेंगे अटैची। ये देखिए, यहां पर तो कांग्रेस और भाजपा का मामला है। भाजपा आपको हर जगह कॉमन मिलेगी। सत्ता के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय गठबंधन करने में भाजपा कॉमन मिलेगी आपको। अकोला में अकोट नगर परिषद में भी बीजेपी ने चौंकाने वाला कदम उठाया। यहां 33 सीटों पर चुनाव हुए, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली, लेकिन बहुमत नहीं मिला। मेयर का पद बीजेपी की माया धुले ने जीता। एआईएमआईएम की उम्मीदवार फिरोजाबी सिकंदर राणा को 5271 वोटों से हराया किसे मेयर के पद चुनाव में? एआईएमआईएम को। अब आगे देखिए, खबर यहां से है। बहुमत के लिए बीजेपी ने अकोट विकास मंच बनाया। अकोट विकास मंच यहां बनाया। इसमें एआईएमआईएम के 5 पार्षदों को शामिल कर लिया। दोनों शिवसेना, शिंदे और उद्धव, उन दोनों को शामिल कर लिया। दोनों एनसीपी, अजीत पवार और शरद पवार, उनको शामिल कर लिया। और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी को जो है उसको भी शामिल कर लिया। वो बच्चू कडू जो नागपुर घेरे थे, वही बच्चू कडू। इस मंच की कुल ताकत 25 सदस्य की हो गई, यानी मेयर सहित 26। ग्रुप लीडर बीजेपी के रवि ठाकुर बने और ये जानकारी अकोला जिला कलेक्टर को दे दी गई मंगल को। 13 जनवरी को डिप्टी मेयर और अन्य पदों के चुनाव होने हैं। विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस के 6 पार्षद और 2 वंचित बहुजन अघाड़ी के सदस्य रह गए, यानी वहां एआईएमआईएम ओवैसी के साथ गठबंधन करके कुर्सी कब्जा ली। भाऊ, पहले तो ये कुर्सी का खेल जरा क्या है, वहां पर कौन गठबंधन करवा रहा है? फडणवीस जी को नहीं पता है क्या ये सब? आशीष जी, बीजेपी में सरपंच कौन बनेगा ये भी फडणवीस तय करते गांव का। हाँ, जितना महाराष्ट्र को मैं जानता हूं, किसी की औकात नहीं है बीजेपी में। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय में कई जगह हमने देखा। मैं तो अभी पूरा चुनाव के दौरान में महाराष्ट्र में काफी जगह किसी कार्यक्रम के तहत इसमें गया। हर चीज फडणवीस। किसी को भी पूछो, एक बार सर से पूछ लेना पड़ेगा। नाम तो फाइनल हो गए, करीब करीब हमने तो तय कर लिया, बस एक बार बॉस ने ओके कर दिया तो ओके हो जाएगा। दूसरा पैटर्न देखिए, दोनों जगह विकास मंच बने। आकोट विकास मंच, अमरनाथ विकास मंच, दोनों जगह विकास मंच बनवाने का लीड बीजेपी ने लिया। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले अमरनाथ। अमरनाथ ठाणे जिले में आती है। ठाणे, कल्याण, भिवंडी इस बेल्ट में एकनाथ शिंदे और जो चौहान साहब है अभी अध्यक्ष बीजेपी के, प्रदेशाध्यक्ष, उनकी बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। इस बार मुझे ये नहीं समझ में आ गया कि ठाणे में कैसे इकट्ठा लड़ रहे हैं। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं तो हर जगह एकनाथ शिंदे के सामने बीजेपी खड़ी है। अब यह एकनाथ शिंदे का जिला है, एकनाथ शिंदे का वर्चस्व है, तो सबसे ज्यादा 27 सीटें आई उनको। अब एकनाथ शिंदे को यदि निपटाना है आपको, तो फिर उन्होंने वहां नया गठबंधन किया। इसकी अगुवाई कौन करता है? बीजेपी। नाम क्या है? विकास मंच। ये बीजेपी की स्टाइल है, विकास मंच स्थापन करने की। अमरनाथ विकास मंच। अब अमरनाथ का विकास करने के लिए या खुद का विकास करने के लिए या उसकी निकासी करने के लिए ये मंच बनाई तो देवेंद्र फडणवीस जाने। उसमें बीजेपी के 14 है, कांग्रेस के 12, ये 2 मेन प्लेयर है।
हम्म अजित पवार के 4 है और एक इंडिपेंडेंट है। हम्म ऐसे कुल मिला के 15, 25, 27 और 4 31 हो गए। 31, 31 हो गए। आपकी मेजोरिटी आ गई। हम्म ये तो मीडिया ने उठाया, ऐसा नहीं कि देवेंद्र फडणवीस को पता नहीं था। हम्म थाने में इतना बड़ी कांड हो जाता है, बगैर देवेंद्र फडणवीस के इंफॉर्मेशन का ही मंच बन नहीं सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं, हम्म क्योंकि आपका निपटारा करना वहां पे हो। हम्म फिर एकनाथ शिंदे भी पुरानी खिलाड़ी है, ऐसा थोड़ी है। उन्होंने मीडिया हम्म में उछलवाया होगा, देखो कांग्रेस के साथ हो गए, देखो कांग्रेस के साथ हो गए। कांग्रेस लोकल लेवल पे डिसीजन ले सकती है, हम्म क्योंकि कांग्रेस में जो वर्तमान अध्यक्ष है सपकाल, हम्म वो उतने ताकतवर या उतने दमदार अध्यक्ष नहीं माने जाते कि जिनके सिर्फ आंख भर देख के देखने से कार्यकर्ता ठीक हो जाए। हम्म ये हुआ। अब आप देखिए, ये अखबारों में खबरें छपी, हम्म ये विकास मंच हुआ। विकास मंच होने के बाद कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर ने इसको ऑथराइज किया। हम्म ये सारी बातचीत हो गई है और किसी को पता नहीं, कांग्रेस को भी पता नहीं। हम्म ये जब मीडिया जो ज्यादा हो गया, ये दिल्ली से जब कांग्रेस ने आंखें खोल दी, यदि सबका कहते हैं कि उनको पता नहीं है इतना बड़ा कांड हो गया, हम्म तो इससे ज्यादा मजाक की बात नहीं है। फिर सबकाल जी को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हम्म जब ऊपर से डंडा हुआ तो इन्होंने निलंबन किया। अब निलंबन करने से क्या होगा मैं बता रहा हूं अभी, हम्म ये गठबंधन बना रहेगा, हम्म क्योंकि हाँ अब वो कांग्रेसी नहीं है। हम्म 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 वो अब कांग्रेस के रहे नहीं, निलंबन कर दिया हमारा, तो हम तो पार्टी के नहीं है, हम्म हमारा डिसीजन लेते। लेकिन बीजेपी ने क्रोध व्यक्त किया, नाराजगी व्यक्त की, लेकिन किसी पे एक्शन ली? हाँ हम्म यहां तो बीजेपी ने पैसा भी फेंका होगा, ऐसा नहीं, हम्म कुछ खोके भी गए होंगे, कुछ प्रावधान भी दिया होगा, लोकल लेवल पे मैनेज कर लिया, खेल हो गया। और तुरंत फिर उन्हें उठा के गठबंधन बना के खेल कर दिया अपना। जब मीडिया में बहुत सारी बातें हो गई और जब कांग्रेस ने एक्शन लिया, तो फिर शर्म आने लगी, अपन कैसे एक्सेप्ट करें। हम्म तब कहे कि नहीं, हम ये गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। और क्या तोड़ोगे, किसका गठबंधन तोड़ोगे? तो ऑलरेडी कांग्रेस के बाहर हो गए, वो बाहर हो गया। हाँ अब किससे गठबंधन तोड़ोगे? अब आप आ जाइए आकोट के, यहाँ तो एकनाथ शिंदे को निपटाने का ये हो हाँ गया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम वहां एकनाथ हम वहां एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, ये नहीं बोला हम्म उन्होंने। हम कांग्रेस से गठबंधन तोड़ेंगे। हम्म कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं वहां पे अभी? अब तो शून्य है, अब तो जीरो है। अब किसी ने बोल भी दिया कि कांग्रेस के साथ आपने फिर गठबंधन तोड़ने का बाद बोली किया तो है, बोलेगा कांग्रेस की तो वहां शून्य सीटें हैं, हाँ हाँ और शून्य के साथ गठबंधन नहीं होता। हम्म हम्म न्यू फॉर्मूला, देवेंद्र फडणवीस लॉजिस्टिक्स। नहीं नहीं, देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल अब प्रधानमंत्री बनने लायक है भैया। नरेंद्र के बाद देवेंद्र का ही नंबर है अभी, इतने बढ़िया सोचते हैं वो। आगे चलिए आप आकोट, अकोला जिला का आकोट है। अब मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया बता देता हूँ। जो पुराना निजाम स्टेट था, तो जो हमारा मराठवाड़ा है, जो औरंगाबाद, उस्मानाबाद से लेकर नांदेड़ तक, ये सारा एरिया जो है निजाम में था। यवतमाळ जिले का कुछ एरिया निजाम में था। अकोला जिले तक, आकोट तक उनका मतलब वो रिलेशन बनते हैं। तो वहां AIMIM का थोड़ा इंफ्लुएंस है। आपको नांदेड़ में मिलेगा, उस्मानाबाद में मिलेगा जिसको धाराशिव कहते हैं अभी, और संभाजी नगर में मिलेगा, छत्रपति संभाजी नगर में मिलेगा थोड़ा, वहां तो उनका सांसद हुआ करता था। और फिर कई छोटे मोटे कुछ कारपोरेटर्स ऐसे, तो आकोट में भी इनके 5 कारपोरेटर आ गए।
अब आकोट में प्रॉब्लम ये हो गई कि एमआईएम के पास 5 है लेकिन बीजेपी के पास पर्याप्त नहीं है, तो वहां भी लीड ली बीजेपी ने, एमआईएम के साथ गठबंधन कर दिया, साथ में दोनों शिवसेना गई। अच्छा, एमआईएम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं गठबंधन करने में, वो अपने पितृ संस्थान की तरफ जा रहे हैं। हाँ, 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 उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एमआईएम दोनों शिवसेना, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी चल गई उनको, वहां शरद दोनों एनसीपी मतलब शरद पवार भी चल गए उनको, और बच्चू कडू प्रहार, बच्चू कडू को तो जो मिले वो ले लेते आजकल, सिर्फ वो बोलते गरीबों के लिए है और काम करते खुद के लिए है। हो गए, यहां भी 25 लोग हो गए इकट्ठा। अब एक सीट और चाहिए, मेयर ऑलरेडी जीत के आया। हाँ, मेयर इनके एमआईएम के खिलाफ चुनाव में 5,000 करीब 5-6 हजार के वोटों से जीता है वहां पे मेयर, 5200 के, हाँ। 5,271 से। जो धुले है, धुले सरनेम के माया धुले जो महिला है, वो जीत गई वहां से मेयर। अब उसका वोट पकड़ के 26 हो जाती है, आपकी मेजोरिटी हो जाती है। आंकड़ों का गणित है आशीष जी, महाराष्ट्र में नहीं, बीजेपी में आंकड़ों का गणित है। जहां आंकड़े वहां सब ठीक है। दाऊद इब्राहिम को भी खंधे पे बिठाने को तैयार है, बशर्ते सत्ता मिलनी चाहिए। और ऊपर से वो कहते कि मैं नाराज हूं, बहुत गलत हुआ। नाराज होते तो नाराजगी कांग्रेस ने दिखाई। हाँ, कांग्रेस ने तो पूरा खोया। देखिए, कांग्रेस ने पूरा जोर लगा के 12 उनके पास आ गए। मतलब अमरनाथ में कांग्रेस की स्ट्रेंथ टोटल 12 है। अब वहां पे 12 का निरंबन किया तो कांग्रेस 0 पे है वहां पे। वहां कांग्रेस का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई। लेकिन बीजेपी ने, हम इंक्वायरी करेंगे, एक्शन ले लेंगे। क्या एक्शन लेगा? आप ही को पूछ के किए थे, आप ही ने क्लीन चिट दी थी, ग्रीन सिग्नल दिया था। इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि अमरनाथ में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर हम करेंगे। एकनाथ शिंदे सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद हम छोटे भाई, हम बिल्कुल 14 हमारे हैं, 27 उनके हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन इनको बड़ा भाई बनने का जो भूत सवार है, तो इस गठबंधन में जो अमरनाथ विकास मंच है, उसमें बड़ा भाई बीजेपी है 14 सीटों के साथ। तो कुल मिलाकर सत्ता, देखिए महाराष्ट्र की इन चुनाव में आशीष जी, मैं बता रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री पत्र लिखते हैं तिरुवनंतपुरम के मेयर को, और कहते हैं कि ये तिरुवनंतपुरम की जनता को कांग्रेस और लेफ्ट लगातार फंसा रही थी, उनके साथ मजाक कर रही थी, क्योंकि यहां आपस सामने लड़ते हैं, नुरा कुश्ती लड़ते हैं और दिल्ली में एक होते हैं। पूरे महाराष्ट्र में दिल्ली और मुंबई में एक साथ बैठने वाले लड़े हैं आपस में। अभी यदि अखबार की हेडलाइन उठाई देखिए महाराष्ट्र के, तो टोटल जो युद्ध चल रहा है शाब्दिक, वो अजित पवार और बीजेपी के बीच में चल रहा है। अजित पवार बोलता है कल्याण पिंपरी चिंचवड़ को कर्जे में डुबा दिया, खा गए बीजेपी वाले। बीजेपी वाले बोलते खाने की बात ना करे अजित पवार, सिंचन घोटाला बाहर आ जाएगा। अजित पवार बोलते सिंचन घोटाला के क्या आरोप लगाते हो, तुमने आरोप लगाए, तुम्हारी साथ सत्ता में हूं। तुरंत अभी आज एक स्टेटमेंट आ गया वहां पे, अजित पवार पुरानी बातें ना निकाले, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये एक रेवेन्यू मिनिस्टर अपने फाइनेंस मिनिस्टर के विरुद्ध बोल रहा है।
बावनकुळे रेवेन्यू मिनिस्टर है, अजित हाँ। पवार फाइनेंस मिनिस्टर है, ये आपस में लड़ रहे हैं। सरकार है कि बड़ा सरकार चाहिए? सत्ता चाहिए आशीष, सत्ता चाहिए, और सत्ता विकास और विचारधारा के लिए नहीं, सिर्फ अपने विकास के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, व्याभिचारियों का पुनर्वसन करने के लिए, अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए। बताओ, महाराष्ट्र का स्पीकर, स्पीकर पद की क्या गरिमा होती है? वो पार्षद के फॉर्म जहां जमा होते वहां जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि सही बात। उनका भाई, उनकी भाभी और एक सगा, तीनों कारपोरेटर लड़ रहे हैं। परिवारवाद सिर्फ गांधी परिवार में होता है, यादव परिवार में होता है। स्पीकर का भाई लड़ रहा है, स्पीकर की भाभी लड़ रही है, स्पीकर की कोई बहन भी लड़ रही है, तीन सीटें लड़ रही है, और वो अनअपोज आए इसलिए ये जाके बढ़ गया वहां पे। और वहां जो हमने स्टोरी चलाई थी उस दिन, पूरा वीडियो चलाया था, जो धमकी दे रहे थे, तुम आए किस हैसियत से भाई यहाँ पे? यू आर अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, आप प्रचार प्रचार करने नहीं आ सकते हो। ये वोटिंग का दिन है जिन्हें वोटिंग कर सकते हो। आप किसने चुनाव आयोग ने क्या स्पीकर को निगरानी के लिए रखा था? वहां जाके देख ले काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Why was speaker in that office? लोग हाईकोर्ट गए हैं अभी। हाईकोर्ट से क्या होगा? वो तो हाईकोर्ट कहेगा कि नहीं नहीं वो अच्छे आदमी है, नहीं, वो गए। हाईकोर्ट, अरे भाई साहब, हाईकोर्ट में यदि बीजेपी के प्रवक्ता के वही केस लग गया तो क्या करोगे? वो तो जज साहिबा कहेगी कि मुझे आज बड़ा सौभाग्य है कि आज इस केस के बहाने कम से कम स्पीकर साहब आपकी सेवा करने का मौका मिला। वैसे ही होगा कुछ दिनों के बाद, कोर्टों में भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि सुबह प्रार्थना होगी। कुल मिला के हम बार बार बोल रहे, भाजपा का न विचार है, न विचारधारा है, ना विकास है, ना राष्ट्रवाद है, ना सनातन है, ना कोई जात है। इनकी जात सत्ता है, इनका धर्म सत्ता का मक्खन खाना है। इसके लिए सब जायज है। व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अविचारी। अविचारी मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे विचार से आपके विचार नहीं पटते, तो मेरे लिए आप अविचारी हैं, और आपके लिए मैं अविचारी हूं। आप कुविचारी है क्योंकि मेरे और आपके विचार नहीं पटते, मैं अपने विचारों से चलता हूं। तो जो मेरे विचारों के साथ नहीं वो कुविचारी, तो एक कुविचारी को भी साथ में लेंगे। मुझे याद है, फिर से एक मैंने किस्सा सुनाया था, जब डीपी यादव नाम का एक ऐसा ही माफिया बीजेपी ज्वाइन किया, तब मैं बीजेपी के दफ्तर में था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कवर करते थे तब। तो जैसे ही वो प्रवक्ता इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि डीपी यादव बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सब शांत। कोई सवाल, एक बुजुर्ग पत्रकार ने पूछा, दाऊद इब्राहिम को कब ज्वाइन करवा रहे हो? सन्नाटा छा गया। ये दोनों उठ के अंदर चले गए। 10 मिनट में आ गए कि वो प्रवेश कैंसिल हो गया। ये थोड़ी बहुत नैतिकता थी, थोड़ी बहुत। आज यदि कोई पूछे इनको, दाऊद इब्राहिम को कब ज्वाइन कर रहे हो, ये तो जो पूछने वाले को उठवा लेंगे, राष्ट्रद्रोह किया इसने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ठोको, इस पे सवाल पूछता है मूर्ख। और कहेंगे कि राष्ट्रद्रोह, वो दाऊद इब्राहिम ये देशद्रोही है, देश के खिलाफ काम करता है, इसने देश में हत्याएं करवाई है, और ये सारे आरोप इसलिए है कि उसने बीजेपी नहीं ज्वाइन की है। जिस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, तय हो जाएगा वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उस दिन सारे उनके ऊपर के आरोप विड्रॉ किए जाएंगे। क्या कर लोगे? ऐसे जवाब मिलने पे क्या कर लोगे? नहीं नहीं, तो कुछ भी सत्ता के लिए भाई, महाराष्ट्र बहुत कुछ दिखा दिया, हालांकि ये देश देखना नहीं चाह रहा है, देश लेकिन देख रहा है। ये तो देखो, पीडीपी के साथ जाने के बाद ही इन्होंने बता दिया था कि आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के साथ भी ये सत्ता शेयर कर सकते हैं। और आपने
बिल्कुल याद दिलाया। ये बच्चे ऐसे ही करेंगे जब इनके पुरखों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, हाँ, पूरे दिन ठीक है, हिंदू मुसलमान और लड़ते तब रहे। सरकार में बने रहे जब वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। हाँ, बने रहे, सरकार नहीं छोड़ी। श्याम प्रसाद हाँ, मुखर्जी मंत्री बने रहे फजलुल हक बने के रहे सरकार में। हाँ। सरकार में, और नाम करते जवाहरलाल नेहरू का बदनाम। बताए भाई साहब, गजब के लोग हैं। चलिए, इजाजत दीजिए। ये खबर अंधभक्त शायद इनको, उनको तो कुछ भी दिखा दो फर्क नहीं है, लेकिन जो जागरूक लोग हैं उनके लिए खबर है कि वो देखें, और अगर मन में थोड़ा भी डाउट हो कि नहीं बीजेपी हो सकता है कभी भी देश के लिए सोचे ना, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, इसका साक्षात ये प्रमाण है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।